पूरी दुनिया में आगे बढ़ना किसको कहते हैं? कहते हैं वो व्यक्ति बहुत आगे निकल गया, बहुत ऊंचा चला गया। देखो, बिल्कुल हम जब देखते थे उसको तो बिल्कुल साधारण सा वो था, वो व्यक्ति बिल्कुल सिंपल सा रहता था, एकदम साधारण था। अरे वो तो मेरे साथ खेलता था, अरे उसको तो कुछ नहीं आता था, अभी तो बहुत आगे निकल गया, बहुत ऊंचा पहुंच गया। किस आधार पर लोग कहते हैं? या तो धन बहुत कमा लिया है ना भाई, या तो किसी पद पोस्ट में पहुंच गया, या तो किसी विषय पर किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। कुछ बातें इतनी हैं। लेकिन बहुत धनवान व्यक्ति के पास करीब जाकर उनसे मिले तो क्या वो हमारी नज़र में जैसे बहुत ऊंचा हो गया, हम कह रहे हैं बहुत धनवान हो गया, गरीब से बहुत अमीर हो गया, क्या उस व्यक्ति को उस अमीरी की खुशी है? क्या वो सच में अमीर बना है? जाकर पूछे। क्या वो पूर्ण स्वस्थ महसूस करता है अपने आप को, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से? धन से बढ़ गया। क्या वो धन, जो धन उसने कमाया है, उसका वो पूरा पूरा सदुपयोग करते हुए सुख ले पा रहा है? अगर हम जाकर देखें, पूछें, तो यही मालूम पड़ता है कि वो तो बहुत दुखी है। कई बीमारियां उसे घेर चुकी हैं। परिवार में पैसों को लेकर अनेक प्रकार की कलह मौजूद है। अच्छा, अभी कोई बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया है, उससे मिले जाकर, वो तो बिल्कुल सुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास शिकायतों का पुलिंदा रहता है। जमाने भर के लोग उसे हैरान परेशान करते रहते हैं, रातों की नींद फिटी रहती है उसकी। पद तो ऊंचा ले लिया, लेकिन वो चैन से सो भी नहीं पाता है। हम तो सोच रहे हैं कि बहुत ऊंचा चला गया। अब किसी क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया, उसको जाकर पूछो तो उसको जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, क्या उससे वो संतुष्ट है? कैसे प्रसिद्धि उसने पाई है? और उस प्रसिद्धि को पाने के बाद वो कितना भयभीत है, क्योंकि कितने सारे ज्वेलसी करने वाले उसको तिरछी नजरों से देख रहे हैं, वो कितनी जगह आहत हो रहा है। तो बहुत ऊंचा चला गया, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। कई लोग कहते हैं, तो हम हंसी हंसी में कहते हैं, भाई वो कितने फिट का है, बहुत बड़ा आदमी है। तो वास्तव में लोग ऊंचे की संज्ञा समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में ऊंचा कौन है। जैसे हम कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, परमात्मा है, सबका मालिक एक, उससे ऊंचा कोई नहीं। तो उसे ऊंची दृष्टि से जो सब लोग देखते हैं, सब लोग उनको पाने की चाहत रखते हैं, तो क्या कारण है? क्या उनके पास बहुत मोटर, गाड़ी, बंगला? क्या वो बहुत ऊंची पोस्ट में? क्या वो बहुत जो है नोटों की गड्डी है उनके पास? क्या है उनके पास? किस आधार पर वो ऊंचे हैं? वो शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। इस बात से वो ऊंचे हैं। तो क्या हम मनुष्य आत्माएं उस अवस्था में, उस ऊंचाइयों को छुए हैं? हम बहुत धन तो कमा रहे हैं, बहुत पद पाने के पीछे भाग रहे हैं, बहुत नाम पाने के पीछे भाग रहे हैं, होड़ लगी हुई है व्यूवर्स और जो है सब्सक्राइबर की। हाँ, कौन के कितने व्यूवर्स हैं, कौन के कितने सब्सक्राइबर हैं, अभी यूट्यूब पर भी होड़ लगी है।
तो फेसबुक में इसी को देखकर, कमेंट को देखकर उस वीडियो को देखेंगे, कितने लोगों ने कमेंट किया है, देखें जरा कैसा कमेंट किया है। मतलब तुम्हारा अपना दिमाग, तुम्हारी अपनी बुद्धि नहीं है क्या कि तुम खुद देखकर अच्छा या खराब समझ सको? कमेंट को देखकर लोग वीडियो देखते हैं, व्यूवर्स को देखकर लोग वीडियो खोलते हैं कि कितने व्यूवर्स हैं इसके, कई मिलियन व्यूवर्स हैं, मतलब वो सही है। मतलब आकलन किससे? भीड़ से। पहले प्रोग्राम हुआ करते थे, अभी तो नहीं हो रहे हैं, तो वो भीड़ से प्रोग्राम का आकलन करते हैं। भाई भीड़ में तो लोग मटर गश्ती करने जाते हैं, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। भिखारी दृष्टि डालते हैं, हाँ, उनको प्रोग्राम से कोई थोड़ी लेना देना रहता है। कई चोर भी चले जाते हैं जो लूटने की ख्यालात में जाते हैं। तो यहां हम मिलियंस व्यूअर्स की तरफ आकर्षित होते हैं। वाह, वो तो यूट्यूब में बहुत धन कमा रहा है, उसके तो इतने मिलियंस व्यूवर्स हैं। तो हम श्रेष्ठता का आकलन भीड़ से कर रहे हैं, व्यूवर्स से कर रहे हैं, सब्सक्राइबर से कर रहे हैं, शेयर करने से कर रहे हैं। कितने लोग शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, इस बातचीत को। लोग आंदोलन करते हैं। हर एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है और वो भ्रष्टाचार मिटाने का आंदोलन कर रहा है। हर एक व्यक्ति झूठा है और वो झूठे के ऊपर आरोप लगाए पड़ा है। बाबा ने आकर क्या किया? बाबा ने ऊंचा किससे समझा? भगवान की नजर में ऊंचा कौन है? बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करके प्रोग्राम करने वाला ऊंचा है, कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने वाला ऊंचा है, कि बहुत धनवान है, बहुत धन कमाकर जो है भक्ति मार्ग में और आश्रमों में दान कर दिया है, वो ऊंचा है भगवान की नज़र में? उसमें एक गुरु नानक जी की जो है बात आती है, एक वाक्यात है कि गुरु नानक जी का एक बड़े करोड़पति व्यक्ति ने प्रोग्राम करवाया और उसने पूरा बहुत खर्चा किया गुरु नानक जी के प्रोग्राम के लिए। खूब आगे पीछे लगा रहा, खूब मान सम्मान किया, खूब गुरु नानक जी के खाने पीने सबकी अच्छी खूब व्यवस्था करते रहे हो। अब जो है प्रोग्राम जब समाप्त हुआ तो गुरु नानक जी से मिलने जुलने वाले लोग खड़े थे, वो भी खड़े थे। उसमें एक साधारण सी बिल्कुल सिंपल बुढ़िया खड़ी थी। वो गुरु नानक जी के पास गई और बोली, गुरुदेव ये मेरा बटुआ है, इतने पैसे हैं, ये आप अच्छे कार्य में आप सफल कर लीजिए। तो गुरु नानक जी ने उनका विशेष सम्मान सबके बीच में किया, उनको विशेष तारीफ दी, सबके सामने में बड़ाई की, उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया गुरु नानक जी ने, और उनकी भविष्यवाणी बहुत अच्छी की। तो इसको देखकर वो जिसने कार्यक्रम करवाया था उसने कहा कि गुरुदेव मैंने इतना सब कार्यक्रम कराया, सब भीड़ जब चली गई, गुरु नानक जी ने उनके बारे में कुछ नहीं बोला। सारी तारीफ वो जो छोटा सा बटुआ दे के गई थी उसके बारे में सारा बोल दिया कि देखो इसने इतना दान किया, देखो ऐसा। तो उन्होंने बोला, गुरु नानक जी आपने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने तो सब किया। हाँ, गुरु नानक जी ने कहा तुम कितने धन के मालिक हो? बोले मेरे पास तो अरबों रुपया है, आप बताइए। बोले उसमें से तुमने कितना लगाया है? नहीं अभी तो थोड़ा ही सा लगाया है। बोले उस बुढ़िया ने जितना उसके पास था वो सब न्यौछावर करके चली गई है, पूरा खाली होकर चली गई है, और जरा भी उसको ये नहीं है कि मेरे बारे में कुछ कोई बोले, कि मेरा नाम हो। वो तो बस न्यौछावर हो गई है चुपचाप। तुम्हारे मन में तो ये ख्यालात चल ही रहे थे ना कि जब मैं बुढ़िया दादी के बारे में बोल रहा था तब तुम्हारे मन में वो ख्यालात चल रहे थे कि मेरे बारे में भी गुरु नानक जी कुछ बोलेंगे। बोलो चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? हाँ, तो तुमने दिया कहाँ? और उसके मन में कुछ नहीं चल रहा था, वो तो बिल्कुल साधारण सा पूरी न्यौछावर हो रखी थी। तो ऊंचा कौन, ये समझने की बात है। जो किसी भी प्रकार के भान में नहीं है, न धन के, न देह के, न नाम के, न शान के, है
न सुंदरता के किसी भी प्रकार के भान में नहीं है। वो पूरी तरह से न्यौछावर है, समर्पित है। तो बाबा रोज की मुरलियों में हमें वास्तव में आत्म अभिमानी स्थिति बनाने की ही बात करते हैं, और आत्म अभिमानी स्थिति ही ऊंची स्थिति है। और आत्म अभिमानी स्थिति किसे कहेंगे? जिसे किसी भी प्रकार का भान ना हो। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, इसको कई बार रट लिए, सोच लिए, 2-4 घंटे बैठ गए, ये नहीं। हमारा स्वरूप वैसा बन जाना चाहिए। जांच कीजिए, हम रोज की मुरली सुन तो रहे हैं, लेकिन हम बन कितना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, 3 मई 2021 की वाणी है। बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, बाबा देखो चाहे आप जैसे भी हो, लेकिन बोलते क्या है? मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। चलते फिरते, उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। बहुत उन्नति होती रहेगी मतलब तुम सदा खुश रहेंगे, सदा आनंद में रहेंगे, सदा सत्य रहेंगे, सदा पवित्र रहेंगे, यदि आत्माभिमानी स्थिति होगी तो। नहीं तो हमेशा उदास, नर्वस, अब ये नहीं बना, वो नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, वैसा नहीं किया, इसने ऐसा किया, यही क्वेश्चन बने रहेंगे। बाबा कहते हैं कि बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? एक्यूरेट याद, बहुत बारीक बात है। जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। तो बाप बिंदु है, इसके विस्तार को हम बताए हैं अभी। बिंदु है मतलब किसी भी प्रकार का भान नहीं है, देह का, दुनिया का, दौलत का, रिश्ते का, नातों का, पद पोस्ट का, जान पहचान का, है ना, ये किसी भी प्रकार का भान नहीं है। इसलिए वो गुरु नानक जी वाली आपको स्टोरी बताई। बिंदु का मतलब ये है। अब लोग कहें बिंदु को कैसे याद करें, तो वो स्पष्ट हो गया, क्योंकि बाबा इन सबसे परे है, सबका मालिक है, लेकिन मालिकपना नहीं है उनके अंदर। वो चाहे तो एक चुटकी बजाए तो धरती हिल जाए, सागर उछाल खाने लगे, उनमें इतनी शक्ति है। लेकिन क्या वो अपनी उस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं? क्या उस भान में आ रहे हैं? क्या उनके पास तो सर्व शक्तियां हैं, उन्हें सर्वशक्तिवान कहते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और हम कितना भान करते हैं। हमारी तो ये हल्की सी पलक अगर नीचे गिर गई तो इसे उठाने की ताकत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। शरीर को चलाने की ताकत नहीं है। थोड़ा सा कहीं शरीर इधर उधर होता है तो कितना परेशान होते हैं। आज हम जिस शरीर में बैठे हैं उस शरीर के बारे में भी कुछ नहीं जान रहे हैं। जिसमें बैठे हैं उसको कैसे संभालना चाहिए, उसको किस प्रकार से चलाना चाहिए, पता ही नहीं है। तो हम दुनिया को कैसे चलाएंगे? बाबा तो हमें दुनिया का मालिक बनाने आया है। तो ज्ञान को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है भाई। ओम शांति। बाबा कहते देखो भाई, सभी बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भाव। यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। अब गीता में लिखा है तो बाबा को कहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में सब गीता पाठी हैं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब यह संस्कृत अक्षर बोले थोड़ी है ना भाई। बाबा ने जब गीता सुनाई है तो कोई किताब सामने रख के थोड़ी सुनाई। बाबा की वाणी ही
गीता है। उन वाणियों से ही गीत बने हैं। आज हमने मुरली सुन सुनकर ही तो गीत बनाए हैं, और फिर गीतों में गीता का प्रोग्राम करते हैं। गीता है ना भाई, जिसमें श्लोक बनाए, ये किए, तो कहाँ से? ये बाबा ने वाणी चलाई। लेकिन बाबा ने जो वाणी चलाई उसमें कोई संस्कृत अक्षर तो है नहीं। यह तो संस्कृत जानते ही नहीं है जिनके तन में आए हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल यह रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाले हैं, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। यह भाषा समझना सहज है, और यह स्कूल भी वंडरफुल है। हाँ भाई, जो ब्रह्मा बाबा है वो तो सिंधी भी जानते, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानते होंगे। थोड़ी बहुत क्या, राजा महाराजाओं के साथ उठक बैठक थी तो वो पूरी ही इंग्लिश जानते हैं, है ना भाई। तो इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं बाबा। प्रेम में कोई कागज, पेंसिल, है ना, पन्ने की दरकार नहीं है। यहां तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। इतना लव हो, इतना प्यार हो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद ना करे, यह मुश्किल है। याद सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है। हाँ, आज व्हाट्सएप पर एक कविकार ने हे प्रभु अब अवतार ले लो ऐसा लिखा था, तो हमने उनको जवाब में लिखा कि चलो ठीक है भाई, प्रभु अवतार ले लेंगे, लेकिन किस रूप में लें ये आप बता दो, ताकि आप पहचान सको। हैं? तो बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। तुमने बाप के अलग अलग रूप बना लिए, तो इसलिए पूछना पड़ा हमको उनसे कि आप बता दो भैया कि किस रूप में भगवान धरती पर आए तो आप मानोगे, क्योंकि आपने तो ढेरों रूप बना लिए हैं तो आप ही मूंझ जाओगे। भाई मत्स्य अवतार के रूप में आएंगे, कच्छ अवतार के रूप में आएंगे, किस अवतार में आप देखना चाहते हो? है कि नरसिंह अवतार में देखना चाहते हो, कि राम के अवतार में, कि कृष्ण के अवतार में? है सोचने की बात है। संबंध तो रिश्तों में बनता है भाई। वो बाप है, पिता है हमारे। सोचने की बात है। हमें ज्ञान के माध्यम से समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, वह बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी? यह तो बहुत ही सहज है। कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा है, वह निराकार है। शिव भोले बाबा कहते ही हैं। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हाँ, भोलानाथ बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं के पिता बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं, जीव माना शरीर जो जैविक प्रक्रिया से बना है। हाँ, अभी बहुत मूंझे है ना, बहुत मूंझ है पूरी दुनिया में, मूंझे हुए हैं लोग। तो बाबा कहते हैं कि सब धर्म वाले जो भी हैं, सब परमपिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वह है परम धाम में रहने वाले बाप। तो बाबा कहते हैं कि भाई सर्व आत्माओं के बाप परम धाम में रहने वाले हैं, और हम भी वहां के रहने वाले हैं, परम धाम में रहने वाले हैं। मतलब बाबा हमेशा श्रेष्ठ धारणाओं में सदा रहते हैं, और हम भी परम धाम में रहते हैं, तो हम भी श्रेष्ठ धारणाओं में ही रहे। परम यानी श्रेष्ठ, धा यानी धारणा, है ना भाई। तो अब सिर्फ बाप को याद करना है, मतलब श्रेष्ठ धारणाओं में जीवन बिताना है।
धारणा युक्त जीवन दिखाना है लोगों को, वो लगन दिखानी है, वो कशिश दिखानी है, वो सत्यता सामने दिखानी है, वो पवित्रता सामने दिखानी है। हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारे नयनों से, हमारे बोल से वो सच्चाई, वो पवित्रता, वो स्मृति स्वरूप दिखाई दे। बाप को याद करने का मतलब ये है। चाहते भी हैं हम पावन बने, भाई दुनिया में चाहते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतितों को पावन करने वाले आओ। बाबा कहते भाई नई दुनिया पावन थी तो वही भूल गए है, अब फिर पुरानी हुई है, इनको कोई नया नहीं कहेंगे। इस दुनिया को कोई नया कहेंगे क्या? जड़जड़ी भूत तमो प्रधान दुनिया, दुख ही दुख, पुरानी चीज दुख देती है, फिर इधर से आवाज करेगी, फिर उधर से। कहते हैं ये सेकंड हैंड गाड़ी है, पुरानी चीज तो आवाज करेगी ना। तो दुनिया में इधर से आवाज हो रही तो उधर से आवाज हो रही, तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो है ना, तो धन की समस्या, तो मन की समस्या, सभी समस्या है, तो सब तरफ से आवाज हो रही है, तो पुरानी हो गई ना भाई दुनिया। सीधी सी बात है, पुरानी चीज तो तंग करती ही है। हाँ, पुरानी दुनिया का कहने का मतलब ही यही है बाबा का। भारतवासी जानते हैं भाई, नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। तो देवी देवता को आप कैसे देख रहे हो मंदिरों में? क्या वैसे संपन्नता से हम रह रहे हैं? क्या वैसे भाव हैं हमारे? क्या वैसा मेरा बृहद हस्त बना हुआ है? हाँ, जैसे हाथ उठाए खड़े हैं मंदिरों में बिल्कुल देने के मुद्रा में, क्या हम वैसी सकाश दे पा रहे हैं कि बस सकाश देने का, प्रकंपन फैलाने का अभ्यास कर रहे हैं? सोचने की बात है। नहीं, हम इतने बजे से लेकर इतने बजे तक प्रकंपन फैलाएंगे, बाकी समय फिर जो प्रकृति से हम हवा ले रहे हैं तो उसमें भी सेट करना चाहिए भाई कि हम इतने समय से लेकर इतने समय हवा लेंगे। है, पूरे समय तो आप हवा ले रहे हैं, जब प्यास लगी तब पानी पी ले रहे हैं, पूरे समय आप सूर्य की रोशनी का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, इतने समय से इतने समय तक हम सूर्य की रोशनी का उपयोग करेंगे, ऐसा समय सेट किए हैं क्या? तो फिर पुरुषार्थ में पीछे क्यों? सोचने की बात है। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें इस प्रकृति को पूरा सत्व प्रधान बनाना है, तो प्रकृति का उपयोग तो हम प्रति सेकंड कर रहे हैं, लेकिन अपने मानसिक प्रकंपनों को फैलाने के लिए हम टाइम निश्चित कर रहे हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं अनबैलेंस हैं, जो बार बार बैलेंस बनाने का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये कब तक? बाबा कहता है, हाँ, बाबा कहता है देखो भाई, भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था भाई? सतयुग था, उसके आगे क्या था ये किसी को नहीं मालूम भाई। रामचंद्र जी आए, है ना भाई। अब लोग रामचंद्र जी आए, रामचंद्र जी के पहले क्या था? कृष्ण जी आए, मान लो हम कह रहे हैं, फिर कृष्ण जी के पहले क्या था? तो वो चक्री का ज्ञान तो केवल बाबा ने बताया ना भाई कि संगम था। इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते, ऐसा बोल सकते हैं। देखो बाबा कितने प्यार से बता रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, हम पतित बन गए हैं। भाई गा रहे थे ना भाई, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। हाँ, सब लोग गा रहे हैं, देखो मैं कितना गिर गया हूँ, मुझे ऊपर उठाओ, हे प्रभु अब तो मुझे तू ऊपर उठा ले। मतलब नीचे गिर गए थे ना, कहाँ गिर गए थे, कहाँ ऊपर उठा ले। भाई आप तो कितनी मंजिलें वो भवन बना चुके हो। बाबा ने एक बार मंजिलों का उदाहरण दिया था, यहाँ तो कई फ्लोर की मंजिल बन रही है, फिर और कहाँ ऊपर उठा ले, हे प्रभु तू अब मुझे ऊपर उठा ले। कहाँ है? कहते हैं कि भाई सबको एक दिन जाना है, लेकिन कहाँ? ये ज्ञान ही नहीं है। एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन कहाँ ये तो मालूम ही नहीं है। तो बाबा सब एक एक बात बता रहे हैं कि भाई तुम पावन बनने की बात कर रहे थे, पतित थे, गिर गए थे,
अब पावन बनने की बात कर रहे थे तो बाबा आया। तो बाबा कहते हैं कि भाई तुम कह रहे थे नई दुनिया में तो कोई पुकारेंगे नहीं, अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि यह भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, यह तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। उनको यह पता नहीं है कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। हाँ भाई, आप बच्चे बताओ कब पूरी होगी भाई पतित दुनिया? सीधी सी बात है, जब हम पूरे पावन बनेंगे, है ना भाई? अब कब, ये तुम्हारे हाथ में है, डेट तुम ही निश्चित कर लो भाई। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग चलेगा। अरे माने पतित दुनिया में आप 40,000 वर्ष रहना चाह रहे हो और खुद ही डिसाइड कर रहे हो ना भाई, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। माने अभी इतना दुख अभी आपको हाँ, इतना दुख मिल रहा है वो ठीक है, मतलब और दुख चाहिए अपार दुख। तो बाबा को कैसे सहन होगा भाई? वो तो दया का सागर है, प्यार का सागर है। तुम 40,000 और पड़े बोलते हो। इतनी मार काट मची है, लाशों का ढेर लग रहा है, बताओ। बाबा कहते देखो अभी तुम रोशनी में हो, तो अब तुम जो है अंधेरे में मत जाओ बार बार। बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। यह 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है, कल की बात है बच्चे। बाबा कह रहे हैं देखो तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। अब भीड़ में बैठे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। अब कौन था लक्ष्मी नारायण भाई? पहचाने स्वयं को, अपने आप को। अपने पुरुषार्थ की जांच करें। जैसे बाबा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए एक एक पॉइंट मुरली में बता रहे हैं, उसे समझे अच्छे से, अपनी जांच करे और हाथ ऊपर करे उस तरीके से। फिर पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता। बाबा हाथ ऊपर उठवाते हैं, तो हाथ ऊपर उठाते हैं तो हाथ की कोई काउंटिंग थोड़ी करना है बाबा को। मतलब तुम कदम आगे बढ़ाओ, आओ, जुड़ो, है, पवित्र मार्ग अपनाओ, पवित्रता को पूरा फॉलो करो। ये बाबा के हाथ उठाने का मतलब ये है ना भाई? बड़ी गहरी बात समझने की है। तो बाबा कहता है उपद्रव होता ही कहां है? रावण राज्य में, जहां विषय विकार है। खुन्नुस वहीं होगी। जरा भी तुम गड़बड़ करोगे तो उपद्रव शुरू होगा। जहां धोखेबाजी है, जहां छुप कर गलत कर्म करते हैं, उसे रावण राज्य कह रहे हैं। हां, दिखा कुछ और रहे हैं और छुप के कुछ और काम कर रहे हैं। सारी दुनिया में यही हो रहा है, सब असमंजस में है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, किसी को पता ही नहीं पड़ रहा है? तो अभी तो वही स्थिति चल रही है। यहां तुमको बाप समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। भाई कौन सुनते हैं? आत्मा। तुम माने कौन? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर मिला है। लेकिन केवल बाप मिला है बस, इसकी खुशी ही काम आ जाएगी क्या? है, पुरुषार्थ भी करना पड़े ना। बाप से वर्षा लिया था, माने वर्षा भी लेना पड़े। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, माने मुझे याद करो। जो बाबा कह रहे हैं, कहने का मतलब मेरे स्वभाव को देखो, मेरे संस्कार को देखो, मैं जो चाह रहा हूं तुम्हारे प्रति, जो मैंने भावना रखी है, उन भावनाओं को समझो और वैसा बनकर दिखाओ। याद करो का मतलब ये है। हाँ, दुनिया में भगवान को याद करो का मतलब चालीसा पढ़ो, तो रामायण पढ़ लो, तो कोई आरती गा लो, तो माला लेकर एक नाम की माला जप लो, उसको भगवान की याद कह देते हैं। यहां याद का मतलब ही अलग है। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं। देखो हो गई बात। नहीं तो वो राम राम की लिस्ट लिखे पड़े हैं, पूरी कापियां भरे हैं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहां के महात्मा से मिलने। भाई क्यों, तुमको क्या चाहिए बताओ? कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं, वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं यह फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है।
अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं। यहां तो हैरान होने की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है, यह पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारण करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयां होती हैं, इतनी सब दवाइयां याद रहती हैं, है ना भाई। बहुत बारीक बात बता रहे हैं बाबा, याद की पूरी डिटेल बता रहे हैं बहुत अच्छे से। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती हैं, तुमको याद क्या करना है, एक बात, सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, वह कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे, यह भी तुम्हारे सिवाय और किसको पता नहीं है ईश्वर कहां है। हां, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम माने सत्य, पूरी तरह सत्य। मैं कहीं भी झूठ नहीं कर रहा हूं, कुछ भी छुपा नहीं रहा हूं, कुछ भी दबा नहीं रहा हूं, अपनी भावनाओं में कोई गंदगी ला नहीं रहा हूं जरा भी, किसी के भी प्रति, है तो वो सत्य कहलाया। शिवम मतलब कल्याणकारी, शिवम मतलब पवित्र, शिवम मतलब प्योर, बिल्कुल, हाँ, है ना। तो जो सत्य है, पवित्र है, वो सुंदर है, सीधी सी बात है। तो मुख्य बात है पवित्रता की। तो शिव बाबा को याद करो। वह कहते हैं कि शिव बाबा कैसे आएंगे, वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में। भाई ज्ञान क्या है, ज्ञान पवित्रता ज्ञान है, और योग क्या है, पवित्रता को धारण करना योग है। बस ज्ञान और योग के दो पंख कहते हैं। तो पवित्रता का ज्ञान और पवित्र रहना योग। हां, तो रावण पंख काटते हैं कहते हैं। तो जो तुम योग में रहने वाले पंख लगा रखे हो, जो पवित्रता का पंख, उसको रावण अर्थात काम महाशत्रु है। वो योग में रहना माने पवित्र रहने वाली बात, एक पंख कटता दिखाते हैं। एक पंख कट के फिर वो नीचे गिर गया, फिर राम ने आकर सहलाया, ऐसा दिखाते हैं। तो योग माने जो पवित्र रहने वाली बात है वो कट हो जाती है, और पवित्रता का ज्ञान तो रहता ही है। पवित्र रहना योग और पवित्रता का ज्ञान। तो पवित्रता का ज्ञान है लेकिन पवित्र रह नहीं रहे हैं। तो माया अर्थात काम वासना विकारी दृष्टि क्या करती है, आपको पवित्र रहने नहीं देती है, मतलब योग में रहने नहीं देती है। फिर मन खराब हो गया, फलानी बहन जी ऐसी है, फलाना भाई ऐसा है, ये ऐसा है, ये मन को खराब कर देना। माया सबसे पहले वही वार करती है। तो बाबा कहते हैं देखो, दोनों अक्षर में नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है नहीं। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के अपोजिट बातें हो गई है। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग। सहज राजयोग मतलब सीधा सीधा बताया, पवित्र रहना। हाँ, बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। पवित्र रहोगे तो याद आएगी पवित्र की, सीधी सी बात है। और अपवित्र रहोगे तो बार बार देहधारियों की याद आएगी। देहधारियों की याद आ रही है मतलब जरूर कहीं ना कहीं मन अपवित्र हो रहा है। हाँ बिल्कुल 100%। अगर दुखी हो रहा है मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में, तो जरूर मन कहीं ना कहीं अपवित्र हो रहा है। तो याद करो का अर्थ बहुत गहरा है। जैसे छोटा बच्चा मां बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है। हाँ, कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं बाबा। पहले सोच करेगा क्या कि हमारे मां बाप हैं? तो नहीं, माने वो ये सोच नहीं करेगा कि अरे हमारे मां बाप है। इसमें सोच करने की बात ही नहीं है।
हाँ, उस व्यक्ति को बाबा ही याद आएगा, चाहे कोई भी बातचीत चलेगी। जो व्यक्ति बिल्कुल प्योर होगा वो बाबा की केवल याद वाली बातों को उठाएगा, है वो केवल बाबा से गले लगेगा। सीधी सी बात, बाप आया है, ये गले लगाने वाली बात जो बाबा ने उदाहरण दिया वो बड़ा वंडरफुल। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर तुमने कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को यह सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है, बल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको यह पता ही नहीं था कि यह जड़ चित्र है। भगवान भगवान कह के मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं ना, भगवान कहाँ पर है ये तो मालूम ही नहीं है ना। जरूर चैतन्य में आए होंगे ना, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। यह भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है, कहते हैं। हाँ भाई, ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, राम देवाय नमः, कृष्ण देवाय नमः कहते हैं, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है भाई, है भाई। अगर हम आपसे नाम पूछेंगे कि क्या नाम है, तो सहज है ना वो, कि टिपिकल लगेगा। तो ऐसा ही तुम आत्मा हो, ये सहज हो जाना चाहिए। वह तो हमारा बाबा है, परमात्मा, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। हाँ, अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल में क्या वर्षा दे रहे हैं? ज्ञान पढ़ाकर हमें योग्य बना रहे हैं, यही तो वर्षा है। बाप लौकिक में भी, लौकिक बाप भी बच्चों के साथ क्या करता है? पढ़ा लिखा कर उसे योग्य बनाता है, वही तो उसका वर्षा है। जो बच्चा योग्य बन जाता है वो जिंदगी बहुत अच्छी जीता है। ये फिर बात बेहद की हो गई भाई। बाबा कहते हैं पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है बस शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं, बाबा कह रहा है ना भाई। अभी गुरु करा देते छोटे में ही, क्यों? क्योंकि अकाले मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी मौत आ जाती है। तो चलो भैया गुरु करा दो। पहले बुढ़ापे में कराते थे। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें, बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वह चीज क्या है? तो कह देते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। वो कोई अग्नि थोड़ी है। हाँ, सोचने की बात है। अखंड ज्योति तो एक तत्व है। रॉन्ग हो गया ना भाई। याद तो एक्यूरेट चाहिए ना भाई। जो जिस स्वरूप में है उसको उसी स्वरूप में याद करना ही तो एक्यूरेट कहलाएगा क्या? पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नटसेल में भी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते ही हो पतित पावन। आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं। भाई आप जो है, कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ के चला जाता है, तो व्यक्ति कौन? आत्मा। अब तुम रो क्यों रहे हो भाई? क्या शरीर के लिए रो रहे हो कि आत्मा के लिए? सोचो भाई, शरीर के लिए यदि रो रहे हो तो रख लो शरीर को। शरीर के लिए रो रहे हो तो रख लो शरीर को, और आत्मा के लिए रो रहे हो तो आत्मा तो अविनाशी है। तो अब रो किसके लिए रहे हो? है? अब सोचने की बात है। आत्मा तो अविनाशी है, ये जान रहे हो तुम कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और शरीर
किसके लिए अगर रो रहे हो? तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, रख लो उसको, लगा लो, केमिकल लगा के रख लो। रखोगे क्या? तो रोना किसके लिए आ रहा है? सोचने की बात है। तुम्हें खुद नहीं मालूम कि रोना किसके लिए आ रहा है। चला गया कौन? कौन चला गया? कौन तुमसे बिछुड़ गया? न तुम उनसे बिछड़े हो, न वो तुमसे बिछड़े हैं। क्योंकि मिलन तो तुम्हारा हमेशा मानसिक ही होता रहा है। तुम याद मन से ही करते आए हो। सोचने की बात है। तो मन तो अभी भी है उनके पास, और तुम दुखी हो रहे हो तो वो भी दुखी हो रहे हैं। भाई मन से मन का मिलन है। तो बाबा कहते हैं कि भाई कि आत्मा कहती है कि हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएं। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा ही कहती है मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं, अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो सब लोग बहुत मस्त रहते हैं, फिर रोने धोने वाली कहीं बात होती ही नहीं है। देह होते आत्माभिमानी। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, किसी को पता ही नहीं रहता। अगर आत्माभिमानी रहे तो किसी को दुख हो ही ना किसी भी बात का। सहज शरीर छोड़े, शरीर छोड़ने में इतना हलाकान ना मचाएं, है इतने तूफान ना मचाएं, इतने घबराएं ना, इतने भय ना खाएं, यदि आत्मा का ज्ञान पूरी तरह से पक्का हो जाए तो। भाई आप कार में जाते हो, घूमते हो, सब करते हो, एक्सीडेंट में टूट फूट जाती है तो क्या उपाय करते हो? उस कार को पकड़ के रोते बैठते हो कि नई कार लेने का उपाय करते हो, या उसको बनवाते हो? रोते थोड़ी बैठते हो, रोते थोड़ी बैठ जाते हो। तो उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा तो भाई अगर हमें आत्मा का ज्ञान है तो हमें मालूम पड़ जाएगा। यदि हमारा आत्मी मिलन रहता पूरे जीवन में, हाँ दैहिक मिलन नहीं होता, तो हमें मालूम रहता, उस आत्मा को भी मालूम रहता। लेकिन आत्मी मिलन न होने के कारण ये सारी समस्या है। तो सारे व्यभिचार और सारे अत्याचार हो रहे हैं। हाँ, यदि आत्मज्ञान हो जाए और कोई किसी को वो समाप्त करे तो वो आत्मा आके पूरा एक्यूरेट बता देवे कि देखो इसने ऐसे ऐसे मारा है, पूरे प्रूफ के साथ। लेकिन आत्माभिमानी नहीं होने के कारण हड़बड़ाते हैं, घबराते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। आत्माभिमानी नहीं होने के कारण, आत्मा का परिचय नहीं होने के कारण, स्वयं का ज्ञान नहीं होने के कारण। तो बड़ी गहरी बात है। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है, हे बाबा आओ। यह भी तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए। हमारे माना हम आत्मा के। अभी यह बात भूलो मत। हाँ, यही तुम्हें ताकत देगी। अगर तुम इस बात को भूल गए तो तुम दुखी होकर शरीर छोड़ेंगे तो अंतमति सोगति होगी। तो दुखी होकर शरीर छोड़ेंगे तो तुम नेक्स्ट सुखी कहां से रहेंगे? मुरली क्यों सुन रहे हो भाई? मुरली सुन रहे हो सुख के सागर से सुख का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और हमने उसका अनुसरण नहीं किया, हम स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बने, तो फिर कहां से सुख मिलेगा? तो स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करना, रोटी टुक्कड़ खाना है, बस अभी समय ये चल रहा है। हाँ, ज्यादा इधर उधर आप बुद्धि को लगाओगे और ना तो खाना सही है ना तो हवा सही है, कब शरीर छूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो आगे का मार्ग तो पकड़ नहीं पाओगे तरीके से। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति रहेगी सदा तो तुम आगे तो तुम जीवित रहते ही हो। देहांत होता है तुम्हारा।
मीठे मीठे सिकलदे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुक्कड़ खाना है। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस। 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर हट्टे कट्टे रहते हैं। बताओ कैसे रहते हैं? वो कौन सा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी टॉनिक खाते हैं और बड़े बड़े बोरे तो वही उठाते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। देखो आ गई खान पान की बात बाबा की, हेल्थ की बात। ये मुरली हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों देती है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुक्कड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं, जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं बाबा। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाबा ने तो कितना सुंदर ज्ञान सुना दिया। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात ही नहीं है भाई। कहाँ लीन और कैसा लीन है? बाकी आत्मा पवित्र और अपवित्र बनती है जीवन जब जीती है। तो तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है भाई, सोचने की बात है। तुम ही प्रारब्ध पाते हो, फिर यह ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे पाते हैं, यह पार्ट कभी भी कोई बंद नहीं होता है, इसलिए सावधान। पार्ट तो कभी बंद होगा ही नहीं, आपको जीवन तो फिर जीना ही पड़ेगा। इसलिए अभी जरा भी कोताही बरतोगे तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। इसे बहुत लगन से मुरली को बहुत मगन होकर सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, तब मजबूती आएगी। ऐसा नहीं सुन लिए समझ लिए, हाँ हमारा जो है ध्यान ही नहीं जा रहा है। हम कई बार किसी को फोन करते हैं, क्यों भाई मुरली सुनी? तो कहते हैं नहीं हमने तो अभी नहीं सुनी है। देखो बुद्धि गई नहीं और बातें बड़ी बड़ी है। यहाँ ज्ञान खूब लंबा चौड़ा भगा रहेंगे, लेकिन जब पूछो भाई मुरली सुनी है आपने, तो कहेंगे नहीं अभी तो हम नहीं सुन पाए। क्यों? इधर उधर। अरे जिसमें मगन होते हैं, जिसमें लगन होती है, वो तो पहले करता ही है, व्यक्ति करता ही है। हाँ उसे फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। जैसे किसी को कोई परीक्षा देनी है तो लगन वहां बनी रहेगी, उसे सब काम छोड़ के वो उस परीक्षा को देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उस परीक्षा के बाद उसे ऊंचा पद मिलने वाला है, तो पेपर देने जाएगा वो सब काम छोड़ के। ऐसा ही ये मुरली, हमको मुरली का वो महत्व पता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं नहीं सुबह तो सुन नहीं पाए, अब शाम को पता चला, शाम को भी बिजी हो गए, सुने ही नहीं। बाबा कहते हैं देखो ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। यह कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ बनाया, नहीं, यह तो चला ही आता है। इस पर ज़्यादा हाँ वो नहीं करना चाहिए आर्गुमेंट। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है, इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिमान है व ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। समझते हैं वह सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मतलब तुम्हें जो समझानी दे रहा हूं वही शक्ति मिलेगी तुमको। ऐसा नहीं किसी भी किसको अलग से ढेर शक्ति भर दे रहे हैं बाबा, है सर्वशक्तिमान है तो बस वो तुम उनके सामने बैठ जाओ तो सारी शक्तियां आ जाएंगी। ऐसा है क्या? लोग इसी भ्रांति में हैं। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है, तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूं परम धाम में। देखो कितनी क्लियर बात कर रहे हैं बाबा। 85 साल से मुरली चला रहे हैं, सारे विश्व में घूम रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबा। हाँ हम शरीर के साथ घूमते हैं तो हम कहते हैं थक गए। बाबा अशरीरी आप याद करो, आपको बाबा महसूस जरूर होते हैं भाई। अपने अपने अनुभव है, आप अच्छे से रहोगे तो आपको अनुभव होगा, अगर आप बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करोगे तो कोई अनुभव नहीं होगा भाई। बाबा कहते हैं तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो,
तो मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ कि चलो बच्चे अब सुख शांति से रह रहे हैं। जैसे लौकिक में बाप पूरी जिंदगी कमाता है, फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप फिर विश्रामी हो जाता है, देखता है बच्चों को। वैसे ही बाबा परम धाम में चले जाते हैं, तुम सिर कूल्हे चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है। हाँ, कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं बाबा। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा की नूंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है, अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार ही नहीं है भाई। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं या तो कुछ रखते ही नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। अभी जुगाड़मैन कितना करते रहते हैं, फिर उसी में बुद्धि लगी रहेगी। बाबा देखो सब तरफ से बुद्धि हटाने की बात कर रहे हैं ना, कितना सहज है। याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे, यह है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा, यह तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। अब याद रखने के लिए आपने लिखा और उसे तुम पढ़ना ही भूल गए, लिखकर कहाँ रखा है वही भूल गए, तो फिर बाबा कितनी गहरी बात बता रहे हैं, सोचने की बात है। लगन कितनी तीव्र होनी चाहिए। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं, तुम भी गांठ बांध लो ना भाई। शिव बाबा और वर्षे को याद करना है, या तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। अब याद तो भैया जिससे स्नेह होगा उसकी याद तो आती ही रहेगी। हाँ, कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे। अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है। तुम भी सिर्फ याद करो बस, बेड़ा पार है। कैसे बैठे, अब उसमें बैठने की तो कोई बात ही नहीं है ना, है सोचने की बात है, देखो है ना। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको खूब खूब याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम भी प्यारे बाबा को बहुत बहुत याद करते हैं, नमस्ते करते हैं, खूब प्यार करते हैं बाबा से। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। अब आप ये कार्य कब कर पाएंगे, जब आप एक्यूरेट चलेंगे। यदि आप एक्यूरेट नहीं चलेंगे तो मुरली की पॉइंट्स में वो खुशी नहीं प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि हमको उसकी ग्लानि रहेगी कि अरे मैं एक्यूरेट नहीं चला हूं। हाँ, इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना, 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना। भाई मेरा पहला जन्म कितना सुखद, सतयुग का महाराजा, क्या महल रहा, ऐसा। इस तरीके से आप पूरे चक्र को घुमाओ। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। अभी यदि आप ऐसा नहीं करें तो जो जब रिजल्ट निकलेगी और लोग दिखाई देंगे उस समय बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए 10 बार मुरली पढ़ो, 10 बार सुनो और एक एक शब्द को धारण किया है कि नहीं किया है चेक करो, देख लो भाई। ये तो खुशी खुशी की बात है, अभी बड़े समझने की बात है। दूसरी पॉइंट, किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है, रोटी टुकड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। बाबा समय अनुसार वैसी मुरली चला रहे हैं, क्योंकि अभी लगातार लॉकडाउन चल रहा है। बहुत सारे हजारों लाखों लोग बैठे बैठे, हाँ उन्हें खाना तो खाना ही पड़ेगा, बैठे बैठे हैरान हो रखे हैं। और हम बाबा के बच्चे देखो, बाबा की मुरली और ज्ञान में मगन है, बाबा की याद में मगन है, हमें परवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा हमें रोटी टुक्कड़ खाना पहले ही सिखा दे रहे हैं। तो ये समय अनुसार हमको बिल्कुल पूरी तरह परिवर्तित हो ही जाना चाहिए जल्दी जल्दी, नहीं तो बाद में बाबा ने कहा है कि बाद में वो बच्चे खून के आंसू बहाएंगे। अच्छा भाई, वरदान, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले। बुद्धि हमारी कहीं भटके नहीं, मर्यादित रहे हम। रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा शब्द पहले लगा है रामचंद्र जी के सामने।
तो ये बड़ी गहरी बात है। तो मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। हमारी बुद्धि इधर उधर भटके नहीं, अमर्यादित मत हो। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लक्की और लवली बन जाते हैं। सोचो, माने मर्यादा में रहने से ही लकी बन जाते हैं, माने भाग्यशाली बन जाते हैं। आज हम वही बात बता रहे थे कि भाई भाग्य कहाँ लिखा है, भाग्य की रेखा कहाँ देखी जाती है, हाथ में ही देखी जाती है। आयु की रेखा कहाँ देखी जाती है, हाथ में ही देखी जाती है। इसका मतलब आपके कर्म से ही आपकी आयु है। आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आपकी आयु पूरी आप जीते हैं और श्रेष्ठ भाग्य बनते हैं। तो सारा हस्तरेखा में ही देखते हैं, कर्म देखते हैं। कर यानी हाथ, कर यानी कर्म। तो जैसे कर्म वैसे भाग्य, जैसे कर्म वैसी आयु। हाँ, यदि आप अकाले मौत के शिकार हो रहे हैं, इसका मतलब आपने श्रेष्ठ कर्म नहीं किए हैं। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। आत्मा की कहानी फिर हम आपको किसी क्लास में बताएंगे, बहुत सारे हम अनुभव आपको बताएंगे। मुरली तो लंबी हो जाती है, फिर कई कहते हैं अरे भाई जी मुरली बहुत लंबी हो गई। अरे लंबी हो गई, आपकी लगन यदि है तो वो छोटी लगेगी। हाँ, आप यदि प्यार में डूबे हैं तो वो छोटी लगेगी। बाबा कहते हैं कि जो मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकलते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न, बहुत ध्यान से सुनना, अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। हाँ, यदि उदासी आ रही है तो निश्चित रूप से मर्यादा की लकीर से बाहर निकले हो। ये बड़ी समझने की बात है। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। बाबा का वरदान कह रहा है, देखो। तो उदासी ये सिद्ध कर रही है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। तो बाबा की मुरली सारी उदासी दूर कर देती है। हाँ भाई, सारी उदासी किसकी दूर होगी? जो इस वरदान को बहुत अच्छे से समझेगा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं। तो बाप के प्यारे कैसे हैं वो पूरी मुरली में बता दिए हैं कि बाप के प्यारे कौन बन सकते हैं। पूरी मुरली का आखिरी स्लोगन जो है पूरी मुरली का सार है, पूरा पूरा। आप पूरी मुरली फिर से रिपीट सुन लो तो मालूम पड़ जाएगा कि बाप के प्यारे किन्हें कह रहे हैं। वह सेफ रहते हैं। अभी देखो सारी दुनिया में लोग अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, है ना, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया के सभी लोग मर्यादा की लकीर से बाहर निकले हुए हैं। इसलिए उदास है, निराश है, और हमको तो लगता है कुछ है ही नहीं। हमको तो यही लगता है कि कुछ नहीं है, माया का पंप है। बाबा ने पहले ही बता दिया, बच्चे ये माया कागज का शेर है। तो लोगों को वो शेर ओरिजिनल नजर आ रहा है और हमको तो वो खिलौना नजर आ रहा है। अभी जो परिस्थिति चल रही है वर्तमान में, अगर जो बच्चा घबरा रहा है, इस पर सोच चला रहा है और भय खा रहा है और बाबा की मुरली पर मन नहीं लगा रहा है, उसे चिंता हो रही है भविष्य की कि आगे क्या होगा, इसका मतलब वो मर्यादित नहीं है, अमर्यादित है, श्रीमत का उल्लंघन कर रहा है। बाबा की पूरी पूरी वाणी को सुनकर अपने में नहीं निहार रहा है। ये सब बारीक चेकिंग करते हुए भाई सबको हम यही कहेंगे कि बारीक चेकिंग करो, वही बारीक बाबा की याद करना कहलाएगा। एक एक बिंदु की चेकिंग करो तो बिंदु बाबा की याद कहलाएगी। मुरली में कहा ना कि कई बच्चे पूछते हैं बिंदु बाबा को कैसे याद करें।
तो हम आपको डिटेल बताते हैं बाबा की टचिंग के अनुसार। बाबा अमृत बेले एक एक बात टच करते रहते हैं। हमारा तो पूरा समय बाबा बाबा बाबा, मुरली 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 और स्वदर्शन इसी में बीतता है। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। अच्छा भाई, ओम शांति।